तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे इस आइडियल क्लासेस परिवार में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे टाइम सीरीज़ के 4th लेक्चर में थर्ड मेथड, इसे बोलते हैं मूविंग एवरेज मेथड। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एवरेज और मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस होता है। एवरेज जो होता है, एवरेज आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए कि 5 ईयर का एवरेज निकालना है तो 5 ईयर के जो भी हमारा सेल है या वेरिएबल है उसे ऐड करके 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 5 ईयर का एवरेज आ जाता है। अब अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि हर 5 साल बाद अगले 5 साल में उसका एवरेज क्या आया, फिर अगले 5 साल, अगले 5 साल, अगले 5 साल, तो हर 5 ईयर में क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम मूविंग ईयर एवरेज बोलते हैं। तो आज मूविंग एवरेज के मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है और इसके अकॉर्डिंग कैसे हम टाइम सीरीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए बात करते हैं। दिस मेथड वी गेट द ओवरऑल आइडिया what is the trend of data about the trend। कहने का मतलब यह है कि इस मेथड के द्वारा हमें ओवरऑल एक आइडिया मिलता है कि हमारा जो आइडिया मिलता है हमें कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ डेटा, उस डेटा का ट्रेंड कैसा हो रहा है हर 5 साल में या 4 साल में या 3 साल में, जितने भी साल का जो है मूविंग एवरेज लेके हम चलेंगे। ठीक है, इट इज़ हेल्प फॉरकास्टिंग ऑफ डेटा। ये फॉरकास्टिंग ऑफ डेटा के फॉरकास्टिंग में हेल्प करता है। इट हैव 2 टाइप्स, जैसे अभी हमने आपको सेमी एवरेज मेथड कराया था वो 2 टाइप का होता है, वैसे ही मूविंग एवरेज मेथड भी 2 टाइप से सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट टाइप है ऑड पीरियड मूविंग एवरेज मेथड, जब हमारा पीरियड जो है वो ऑड दिया हो। फॉर एग्जांपल जैसे दिया है 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, ठीक है, ये ऑड हो जाएंगे। एंड इवन पीरियड मूविंग एवरेज, अब मान लीजिए हमारा मूविंग एवरेज पीरियड जो है इवन दिया है, मान लीजिए दिया है 4, 6, 2 तो देते नहीं कभी, 2 भी मान लो आप डॉट डॉट, ठीक है, ये एवरेज। तो स्टूडेंट, आज हम 2 क्वेश्चन लेंगे, प्रॉब्लम लेंगे। एक लेंगे जो हमारा जो है पीरियड जो है वो ऑड हो, और जब हम लेंगे जब हमारा पीरियड इवन हो। तो आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन, प्रॉब्लम फर्स्ट। इसमें दिया गया है स्टूडेंट कि फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ 5 ईयर मूविंग एवरेज मेथड। तो 5 ईयर मूविंग एवरेज हमारा जो है 5 ईयर मूविंग एवरेज मेथड को अप्लाई करके हमें ट्रेंड फाइंड करना है गिवन डेटा का। डेटा गिवन है स्टूडेंट 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ठीक है। एंड वाई दिया है 19.3, 20.9, 17.8, 16.1, 17.6, 17.8, 18.3, 17.3, 21.4, 19.3 गिवन है। आइए अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, आपके सामने सॉल्यूशन दिख रहा होगा। तो फर्स्ट तो हम इसमें 4 कॉलम बनाते हैं। पहले में तो ईयर लिख लिया, जो भी क्वेश्चन में गिवन है सारा ईयर लिख लिया। सेकेंड में हम जो है राइट करते हैं वेरिएबल को, जो वाई के फॉर्म में हो या सेल के फॉर्म में हो, प्रॉफिट के फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में होगा उसकी वैल्यूज़ को कॉपी कर लिया। अब यहाँ लिखेंगे हम 5 ईयर मूविंग टोटल और यहाँ पे एवरेज। यहाँ ध्यान देना है आपको, बहुत ही ध्यान से केयर करना है स्टूडेंट। अब हम स्टार्टिंग के 5 ईयर्स का 5 ईयर मूविंग एवरेज है, अगर 3 ईयर हो तो 3 तो स्टार्टिंग के 5 को ऐड करेंगे तो 19.3 प्लस आपके सामने दिखा दे रहे हैं स्टूडेंट कि 19.3 प्लस क्या है 20.9 प्लस 17.8 प्लस 16.1 प्लस 17.6 ऐड किया, क्या आ गया 91.7, यहाँ लिख दिया 91.7। अब अगले को छोड़ देंगे, अब अगला 5 लेंगे, यहाँ से अगला 5 यहाँ तक, इसे ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट ये होता है कि जब स्टार्टिंग हमने 5 को ऐड करा 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ लिखेंगे 5 का
जस्ट मिडिल पॉइंट क्या होता है, थर्ड। 3 होता है ना 5 का मिडिल पॉइंट, ठीक। तो हम इसको 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, थर्ड पे लिखा। अब अगला फर्स्ट को छोड़ करके बाकी 5 ऐड करेंगे यहाँ तक, तो इस पे लिखेंगे, नेक्स्ट पे लिखेंगे 19.2 आ गया। ऐसे अगला जो है अब 2 को छोड़ देंगे तो ये 17.8, 16.1, 17.6, 17.8 एंड 18.3 को ऐड करेंगे तो 87.6 आया, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम तीसरे को छोड़ कर लिखेंगे 16.1, 17.6, 17.8, 18.3 और 17.3, इसे ऐड करके लिखा, ये आ गया, यहाँ पे लिख दिया। ऐसे फिर हम एक और छोड़ के ऐड करेंगे, यहाँ लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले में हमने क्या करा, स्टार्टिंग देखो, पहले में हमने स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 को ऐड करके थर्ड वाले पे लिखा। थर्ड पे क्यों लिखा, क्योंकि 5 का जस्ट मिडिल 3 होता है, थर्ड पे लिखा। अब अगले में हमने देखो पहला छोड़ दिया तो यहाँ तक ऐड किया, इसको हमने इसमें लिख लिया। अब अगला सेकंड को छोड़ दिया, यहाँ से ऐड करा, यहाँ तक लिखा तो थर्ड में लिख दिया। अगले में थर्ड को छोड़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, 16.1 से शुरू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे, फोर्थ में लिख दिया। अगले में 17.6 से ऐड करना शुरू करेंगे, यहाँ तक 5 तक, 1 2 3 4 5 को ऐड करेंगे, ये लिख दिया। अगले में स्टूडेंट 18 पॉइंट से लेकर शुरू करेंगे, 17.8 से 18.3, 17.3, 21.3 और इसे ऐड करके यहाँ लिख दिया। अब इसे जब छोड़ेंगे तो स्टूडेंट देखो यहाँ से अगर हम ऐड करना शुरू करेंगे, 4 ही आ रहा, 5 नहीं आ रहा है, तो हम उसे ऐड करके नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 ईयर ही मूविंग एवरेज है। तो हमारा ये 2 लाइन छूट गया, छूट जाने दो, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर 5 ईयर है तो ऊपर 2 छूटेगा, नीचे जो 2 छूटेगा। 7 ईयर है तो ऊपर 3 छूटेगा, नीचे 3 छूटेगा। 9 ईयर है तो 9 का 4 हाफ कर जो है 4 ऊपर छूटेगा, 4 नीचे छूटेगा, छूट गया, अच्छी बात है। अब हमारा ये आ गया जो है 5 ईयर का मूविंग टोटल आ गया। अब इस सब का हमें क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए कितने ईयर का मूविंग है, 5 ईयर, तो सब में 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 19.7 में जब 5 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट, 91.7 है, सॉरी 91.7 में जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि एवरेज निकालना है, तो 18.34 आ गया, 18.34 आ गया। 90.2 में 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा 18.2 आ जाएगा। 87.6 में एवरेज निकाल रहे हैं सबका, तो 87.6 में 5 से डिवाइड करेंगे, 17.52 आ गया। ऐसे अगले का 17.42 आ जाएगा, अगले का 18.42 आ जाएगा, अगले का 18.82 आ गया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन ग्राफ के अकॉर्डिंग ड्रा करना है, ट्रेंड लाइन ग्राफ के अकॉर्डिंग ड्रा करना है। तो आइए इसको हम ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते हैं कि हम इसका ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं स्टूडेंट कि वर्टिकल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। और हमेशा एक्स एक्सिस पे ईयर लिखते हैं और वाई एक्सिस पे वेरिएबल्स लिखते हैं, चाहे प्रॉफिट के फॉर्म में हो, सेल्स के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। अब हमारे पास ईयर दिया था स्टूडेंट 1998 से दिया है, 2007 दिया है, तो हम इक्वल जो है डिस्टेंस पे 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ऐड कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे। तो जो हमारी वैल्यू दिया गया है स्टूडेंट, मिनिमम 16 से लेकर के मैक्सिमम दिया गया है 9 जो है 21.4, तो कम से कम 22 तक हम ड्रा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम 0.55 का गैप लेके यहाँ जिगजैग लगा करके 55.55 का एक बॉक्स लेकर के यहाँ ड्रा कर दिया। तो 16, अगला 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5 और 22। और अब पहले हम जो हमारा डेटा में दिया गया है वो सिंपल ग्राफ ड्रा करेंगे। तो 1998 का दिया है 19.3, तो 1998 पे 19.3 पर डॉट लगा दिया। अगले का दिया गया है 20.9, तो 99 का है 20.9, तो 20.9 पे डॉट लगा दिया। अगले का 17.8 है, 17.8 पे डॉट लगा दिया। अगले का 16.1 है, 16.1 पे डॉट लगा दिया। नेक्स्ट का 17.6 है, 17.6 पे डॉट लगा दिया। नेक्स्ट का 16, हाँ
17.8 है, 17.8 पे डॉट लगा दिया। अगले का 18.3 है, 18.3 पे लगा दिया। नेक्स्ट का 17.3 है, 17.3 पे लगा दिया। नेक्स्ट का वैल्यू है 21.4, 21.4 पे डॉट लगा दिया। और लास्ट का है 19.3, 19.3 पे डॉट लगा दिया और सबको मीट करा दिया, हर डॉट को आपस में मीट करा दिया। तो आपके सामने दिख रहा होगा स्टूडेंट, ये आपका ये आ गया, इसे बोलेंगे एक्चुअल लाइन। लेकिन हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है स्टूडेंट, जो हमारा एवरेज आया था उसको देखेंगे। एवरेज हमारा पहला कब जो है 2000, यहाँ देखिएगा जो हमारा एवरेज आया था स्टूडेंट, एवरेज पहले का एवरेज आया है 18.34। 18.34 ये आपका 2000 से है, तो 2000 से लेके चलेंगे 2005 तक ड्रॉ करेंगे। 2000 से लेकर 2000 का जो हमारा एवरेज वैल्यू आया है वो आया है 18.34, तो 2000 पे चलेंगे, 18.34 पे डॉट करेंगे। 2001 का आया है 18.04, 18.04 पे डॉट करेंगे। 2002 का आया है 17.52, 17.52 पे डॉट करेंगे। 2003 का आया है 17.42, 17.42 पे डॉट कर दिया। अगले का आया है 2004 का 18.48, 18.48 पे डॉट कर दिया। 2005 का आया है 18.82, 18.82 पे डॉट कर दिया। और इसे रेड कलर से हमने जो है मीट कराया है। ये लाइन आपकी जा रही है स्टूडेंट, ये जी, इस रेड कलर वाली लाइन को बोलेंगे ट्रेंड लाइन। यही हमारा आंसर हो गया ट्रेंड लाइन का। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। आइए अब हम देखते हैं जब हमारा डेटा इवन दिया हो, तो जब हमारा डेटा क्या दिया हो, इवन। तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है स्टूडेंट कि फाइंड द ट्रेंड ऑफ 4 ईयर मूविंग एवरेज मेथड। ईयर दिया गया स्टूडेंट 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 एंड सेल्स दिया गया है जिसे हम वाई, जिसको हम ये वेरिएबल टर्म्स है जिसे वाई बोल सकते हैं, जिसमें दिया 74, 56, 48, 69, 83, 52, 49 एंड 81। 4 ईयर का है तो स्टूडेंट हम पहले 4 ईयर का लेके चलेंगे। तो इसमें हम देखो, हमने इवन वाले में तो 4 कॉलम बनाया था और ऑड वाले में 4 कॉलम बनाया था। इवन वाले में हम 5 कॉलम बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं चूंकि हमारा जो मूविंग ईयर है एवरेज वो 4 ईयर है, 4 ईयर और जस्ट इसका हाफ 2 ईयर, इसे क्वार्टर टोटल भी बोलते हैं। 2 ईयर टोटल लिखेंगे यहाँ पे और लास्ट में लिखेंगे 4 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड करेंगे। तो ये 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाते हैं आंसर में। अब 4 ईयर का हम ऐड करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। हम यहाँ 4 ईयर को ऐड कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 4 को ऐड कर रहे हैं। तो 74 प्लस 56 प्लस 48 प्लस 69 इक्वल टू हो जाएगा 247। ठीक, अब ध्यान रखिए। अब हमने क्या करा, पहला छोड़ के बाकी के 4 56, 48, 49 और 83 को ऐड करके। अब क्वेश्चन ये उठता है स्टूडेंट, हमने जब 4 को ऐड करा तो लिखेंगे कहाँ, 4 का जस्ट हाफ क्या होगा। 4 का जस्ट हाफ 1996 1996 और 1997 के जस्ट मिडिल में आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा। अब एक छोड़ के अगले 4 का ऐड करा, 56, 48, 69, 83, इसे ऐड करा तो ये आ गया 256। इसको हम देखो अगले के जस्ट मिडिल में लिखेंगे। ऐसा 2 छोड़ करके 48, 69, 83, 52 को ऐड करा, अगले के मिड में लिखेंगे। ऐसे अगला 4 ऐड करा, 3 छोड़ करके 69, 83, 52, 49 अगले के मिड में ऐड करा। अब अगला जो इसमें 4 छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4 छोड़ करके 83, 52, 49 और 81 को ऐड करा, आ गया 265, यहाँ लिख दिया। अब बाकी का 3 ही है, 4 का पेयर नहीं बन रहा है, छोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अब देखो जो ये वैल्यूज़ आई हैं ये किसी एग्जैक्ट ईयर पे नहीं आया है। तो इसे एग्जैक्ट ईयर पे लाने के लिए हम 2 ईयर क्वार्टर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 को ऐड कर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया 503। अब ये किसके बीच आएगा, अब देखो ध्यान से, ये 1996 के बीच में था और ये 1997 के बीच में था। तो इन दोनों का बीच क्या हो जाएगा 1997। तो हम 1997 के जस्ट सामने लिखेंगे इन दोनों को ऐड करके। अब इन दोनों को ऐड करेंगे
तो 1998 के सामने लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करा 505 आया, ये 1999 के सामने लिखेंगे और अगला 2000 के सामने आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 518। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो आ गया स्टूडेंट आपका 1997 के जस्ट सामने, ये आ गया 1998 के सामने, ये आ गया 1999 के सामने, ये आ गया 2000 के सामने आ गया ईयर के। अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालना है। अब देखो चूंकि देखो ये 4 ईयर का सम था, ये 4 ईयर का सम था, तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, आप यहाँ गलती मत करिएगा। तो 503 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 62.8, अगला डिवाइड करेंगे 8 से तो 63.5, अगले का आएगा 63.13, अगले का आएगा 64.75। अब इसका हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। आइए इसका ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा स्टूडेंट, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको ग्राफ दिखे। आप इसे थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको ग्राफ दिखे। ठीक है, चलिए अब एक्स एक्सिस पे हम ईयर लिख देंगे 1995, 1997, 1996, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002। एंड यहाँ पे वाई एक्सिस पे स्टूडेंट हम जो इसकी वेरिएबल्स हैं वो हम 48 से जिगजैग लगा के 48 से लेकर के चलेंगे 84 तक। 2 का गैप लेकर हम स्टूडेंट यहाँ बना रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्पेस कम था इसलिए हमने थोड़ा सा नज़दीक लिख दिया है, लेकिन आपको इक्वल डिस्टेंस लेके चलना है। अब हमें क्या करना है, सबको प्लॉट करना है। पहले नॉर्मल प्लॉट करना है। 1995 पे 74 था तो 1995 पे 74 पे डॉट कर दिया। 1996 का 56 था, 56 पे डॉट कर दिया। 1997 का 48 था, 48 पे डॉट कर दिया। 1998 का था 69, 69 पे डॉट कर दिया। 1999 का था 83, 83 पे डॉट कर दिया। अगले का 52 था, 52 पे डॉट कर दिया। अगले का था जो है 49, 49 पे डॉट कर दिया। और अगले का था 81, 81 पे डॉट कर दिया। और इसे हमने ब्लू पेन से, किसी भी कलर की पेन से आपने क्या करा, इसे मीट करा दिया। तो ये जो लाइन हमारी बन रही है वो बन रही है आपकी एक्चुअल लाइन। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड लाइन फाइंड करना है। अब देखो ट्रेंड लाइन जो है 1997 से आया है, तो 1997 का 62.8 है, तो 1997 का 68.2, 1998 का 63.5, 1999 का 63.13 और 2000 का है 64.75 कर दिया। और इसे देखो ये डॉट 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 हमने एक लाइन खींच दिया, रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, यही आपकी ट्रेंड लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम ट्रेंड लाइन फाइंड करते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आज हमने डिस्कस किया आपके सामने स्टूडेंट टाइम सीरीज के 4th लेक्चर में मूविंग एवरेज मेथड। इसमें हमने इसकी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और इसके टाइप को क्लियर किया। 2 तरह के इसके प्रॉब्लम्स आते हैं, या तो हमारा पीरियड जो है वो इवन रहेगा या ऑड रहेगा। हमने 2 क्वेश्चन लिया, एक इवन वाले को सोल्व कराया और ऑड वाले को भी सोल्व कराया। आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में टाइम सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है वो मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड, उसे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।